तो भाई सुबह उठ चुके हैं। सुबह के ब्लॉग में सुबह 4 बज गई। 4:30 बज गए। एंड अब उठ चुके हैं। सासू को जाना छोड़ने गाँव, मतलब अभी पहले बस में जाना है फिर उसके बाद ये होगी। तो यार आज ही पहली बार देखी इस ब्लॉग में। एंड अब मैंने ऑटो बुक किया है, ऑटो आने वाला है। अब उसका वेट करती हैं यहाँ पे खड़े होके। ओह ये रहा बैग, बैग पकड़ यहीं रख दे, मैं कॉल करता हूँ इतना। तो यहीं बैठी है एंड ड्राइवर आने वाले हैं। मैं उसकी ओला आके पूछता हूँ कहाँ पे पहुंचे। फाइनली ऑटो भी मिली है अपना। एंड गाइस अब हम लोग चलते हैं। फिर जाना तो हमें गाँव में, पहले बस का वेट करेंगे। ऑटो में बैठी गई, ये फोन भूल गई थी, फोन द्वारा लेने गई थी रूम पर। तो गाइस फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। एंड तासु भी यहीं खड़ी है, वेट कर रहे हैं बस का, क्योंकि बस आने में टाइम लगेगा अभी। पता नहीं, मतलब मैं बोला बोला था 5:30 बजे करीब आ जाना, तो 5:30 बजे करीब हम यहाँ पर आ गए। तो बस का फिर ये 5:30 से पहले ही आ गए। तो बस का वेट करते हैं जब तक नहीं आती है। एंड मिल चुकी है बस फिर भी, लेकिन अब मैंने इसको बस को बिठा दिया बस में को। एंड अब देखते हैं। तो गाइस फाइनली बस मिल चुकी है, मिल गई है बस इन्हें, वो जा रही है अब जा। तो गाइस अब जा रही है, जाते जाते क्या बोलूंगा मैं उसको। एंड अभी जब पहुंच जाएगी ना, उसके बाद मेरे को वीडियो दिखा देगी, ये बता देगी कि हाँ मैं पहुंच चुकी हूँ। तो फिर गाइस मैं फाइनली से छोड़ के आ चुका हूँ। एंड जो सुबह का ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, जो सुबह से कंटिन्यू आपके कल का ब्लॉग में बनाया होगा। दस 11 बजे चली जाए। ठीक है भाई। तो है गाइस, मैं कैसे हो, मैं तासू को छोड़ के वहां से आ चुका हूँ। मतलब सुबह आ गया था मैं 6 बजे करीब, तासू को छोड़ गया क्योंकि वो घर जा रही थी ना, तो मैं बस में बिठाया था उसको, आ गया था। एंड फिर मैं यहाँ पर आया, मैं आगे कम से कम 6:10 के समथिंग में आ गया था। उसके बाद मेरे को आ रही थी नींद, क्योंकि मैं सोया था 2 बजे करीब। उसके बाद उठ गया फिर 4 बजे। 4 बजे रेडी कर दिया जाने के लिए। फिर नींद नींद तो आई थी तेजी से, इसलिए उसे छोड़ने के बाद मैं फिर यहाँ पर रूम पर आके फिर सो गया, क्योंकि सोना जरूरी था यार मेरे लिए। मैं सोच रहा था कि वहां से उसे छोड़ने के बाद ना मैं इंडिया गेट जाऊंगा, लोग भी शूट करूंगा एंड वहां पर घूमूंगा भी। लेकिन भाई मेरे को नींद आ रही थी काफी तेज, इसलिए मैं सीधा यहीं पर आ गया। एंड सुबह उठा मैं कम से कम 9:30 बजे का समथिंग उठा। 9:30 बजे उठने के बाद एंड यार पानी चल रहा था, पानी बंद करा बर्तनों का, तो पानी बंद करा। तो 9:30 बजे करीब उठा। एंड उसके बाद अब नहा धो लिया, नहा धो के नाश्ता करना। एंड चाय ये रही, मतलब चाय बन रही है एंड सब्जी रहेगी, रोटी भी यही है ना। तो अब जब बस नाश्ता करने के बाद आपसे मिलते हैं। अब थोड़ा ये बाल सिर धुलाना मैंने, तो बाल ड्राई कर लेता हूँ। ड्राई नहा धो के, तो गाइस मैं नहा धो के रेडी हो गया था, मैं बालों को ड्राई कर लेता हूँ। एंड उसके बाद आपको बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ बैंक, है ना। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर चलते सीधा बैंक। पहले मैं बालों को ड्राई कर लेता हूँ। तो गाइस मैं चाय चाय पी रहा हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ। एंड चाय यदि ये भिंडी एंड ये पराठे सुबह का नाश्ता कर रहे हैं ना। एंड ये जो मैंने लिया था ना, ये मैंने वीडियो शूट करने के लिए लिया था, है ना। तो यार इससे ना बेहतर बेनिफिट हो रहा है, मतलब बेहतर फायदा हो रहा है मेरा। इसका ना फायदा है, जब मैं इससे शूट करता, फोन से शूट कर रहा ना, तो दूर धोरे पड़ता। इससे शूट करता तो दूर पड़ता, ऐसे दूर तक ले जाता, तो यहाँ तक आता। इससे शूट करता हूँ तो फोन से करता हूँ तो आधा आता है, कभी कभी सीध नहीं आता। तो इसका शूट करने का फायदा बहुत ज्यादा है, अच्छा है ये। तो लोग भाई से लो, खरीदो, शूट करो इस। फाइनली अब मैं जा रहा हूँ बैंक। एंड मम्मी चले साथ में। तो गाइस ये तो खैर मना कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को अकेले को जाना ही है, क्योंकि मेरा बैंक में काम है। मैं रूम से निकल के आ गया, लेकिन मेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह सुबह जो काम था वो तो मैंने निपटा लिया था। एंड जो सुबह से आपका जो काम है वो मेरे को करना पड़ेगा। अब बैंक जाते उसके बाद अपना काम निपटाते। अब मैं रास्ते में आपको मिलता हूँ, जो भी बात होगी रास्ते में बताऊंगा। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि मैं जा रहा हूँ बैंक। तो मेरे को गाड़ी तो मिली गई थी, क्योंकि भाई साहब को बेटा टाइम लग गया आते आते। किचन से सीधा बैंक में, और आपको जाके बैंक में मिलते हैं। तो बैंक में काफी काम है ना मेरा भी, इसलिए तो ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा मैं बिल्कुल भी। तो अभी सीधा बैंक। तो गाइस हम रास्ता चलते चलते रास्ते में कंफ्यूज हो गए, लेकिन कोई नहीं, फिर भी रास्ता में मिल चुका है। एंड जाने कौन सा राइट कौन साइड से निकलेंगे, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट ही है। फाइनली हमें शॉर्टकट मिल चुका है।
भयंकर गर्मी में काफी हो रही है। हाँ यार, रूम से ओ वो फिर अचानक ही भयंकर, भाई रेड लाइट बस चल गई थी, अचानक ही ब्रेक लग गया भयंकर, बच गई, ठुकते ठुकते बची अभी। तो रोकते ही जब पता रेड लाइट चल रही है एंड उसके आगे हम गाड़ी लेके जाएंगे, सामने खड़े पुलिस वाले और उनके सामने तो गाड़ी रोकेंगे तो भाई रोकनी पड़ेगी। हनी पे तो कहेंगे आजा लगा लो साइड में को, ले लो प्रसाद। ऐसे ही होता है कि मेरे साथ भी 2 बार हुआ, बाइक पे हुआ चलाना ऐसी, रेड सिग्नल तोड़ के सीधा आगे देखा पुलिस वाले खड़े, लगा दे साइड में को, चलो। तो देहरादून नहीं जाऊंगा मैं, यहाँ पर साला मन ही नहीं लगता यार इतना, क्योंकि देहरादून का मौसम ऐसा है, बस रंगीन है, जैसा अभी यहाँ पे दिख रहा है इस टाइम पे हरियाली, तो वहाँ हरियाली मिलती है हर जगह, इतनी गर्मी नहीं दिखती वहां पर। तो गाइस अभी हम जा रहे थे, हम जहाँ पे मेरे को जाना था मैं बैंक में, तो आते आते हैं कंफ्यूज हो गए, रास्ता ही भूल गए, लोकेशन कहीं और की थी, कहीं और चले गए, दोबारा चेंज करा लोकेशन मैंने। अच्छा तो भैया ऐसा बोला, देख रहे लोकेशन दोबारा डालनी पड़ेगी, अब लोकेशन दोबारा डाली, पेमेंट करा, फिर दोबारा करना पड़ेगा, मान नहीं रहे बिल्कुल। तो अभी चलते हैं फिर मॉल में ही, मतलब उसमें बैंक में चलते हैं, और उसके बाद जो भी होगा देखते हैं क्या करते हैं आगे। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ बैंक में, क्योंकि बैंक में मेरे को बहुत दिक्कत हुई, मैं बैंक में जा रहा था ना, क्योंकि मेरे को दिक्कत हो रही थी एंड अब मेरे को जाना उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत वो ब्लॉग शूट करूंगा, इसलिए मैं शॉर्टकट से नहीं रहा, लंबा रास्ता ले रहा हूँ। जा सकता हूँ मैं इधर से भी निकल के सीधा, लेकिन मैं सीधा नहीं जा रहा, क्योंकि इधर से जाऊंगा तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉग भी शूट हो जाएगा मेरा। यार बात हुई थी ऐसी, मैंने राइड बुक करी थी एंड राइड में मैंने डाली लोकेशन इधर की गुड़गांव सेक्टर सेक्टर 43 फेज 1 लोकेशन डाली, ये वाली लोकेशन आ गई दूसरी, तो मैं चला गया कहीं और, दिक्कत ये होगी, फिर वहां से मैंने चेंज किया, लोकेशन चेंज करने के बाद अब मैं यहाँ पे पहुंचा कम से कम आधे घंटे बाद। अब मेरे को जाना बैंक में, बैंक में काम भी है, बहुत देर होगी ना मेरे को, कम से कम मेरा गया आधा घंटा वेस्ट हो गया मेरा, आधा घंटा से ज्यादा वहाँ पे जो निकला हूँ मैं। तो एक्सिस बैंक काम तो खैर मेरे साले बैंक में भी था, तो इसमें मैं बाद में कराऊंगा, है ना। तो अब चलता हूँ बैंक में, वहां से मेरे को पेमेंट निकालना है, निकालने के बाद उसको फिर मैं अपनी मम्मी के अकाउंट में डालूंगा, क्योंकि जो मेरे उसमें फोन पे में पड़े ना, तो मम्मी तुम पापा मम्मी तो चलाते नहीं फोन पे, तो उनको अकाउंट में डालने पड़ेंगे पेमेंट, तो मैं अपने उसमें बैंक से निकाल के मम्मी के उसमें डालता हूँ अकाउंट में, फिर बाद में मम्मी मम्मी निकाल लेगी, राशु है ना वहाँ पर। तो अब बैंक आ चुका हूँ, अंदर से थोड़ा बहुत दिखाता हूँ चलो। तो मैं जाता हूँ बैंक में अंदर, बैंक के अंदर अंदर मैं शूटिंग नहीं करूंगा, उसके बाद मैं चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ आपसे। तो गाइस एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार, मैं मम्मी के अकाउंट में पैसे नहीं डाल पाया, क्यों? क्योंकि मेरी ब्रांच जो है वो है यूपी की, यूपी बिजनौर चांदपुर की ब्रांच है, मैं इसलिए पैसे नहीं डाल पाया, और मैं हूँ यहाँ पे गुड़गांव में, तो जहाँ की ब्रांच है ना तो वहीं पे पैसे डालेंगे, वो पैसे जहाँ की ब्रांच है ना तो वहीं से पैसा निकाल सकते हैं, ऐसा है। तो मैं हूँ हरियाणा में, तो यहाँ से मैं पैसे निकाल नहीं सकता, सिर्फ मैं पैसे डाल सकता हूँ, तो पैसे जो पड़े मेरे अकाउंट में पड़े, तो मैं अकाउंट से निकाल निकाल सकता हूँ। और एटीएम जो है ना, एटीएम मेरा हो गया बंद, और जो मेरी छोटी बहन का आगा उसका भी एटीएम ना लॉक हो गया, मेरा एटीएम जो है वो एक्सपायर हो गया अगस्त में, ये चल रहा सितंबर, तो अब जो पैसे पड़े सिर्फ वो मेरे अकाउंट में पड़े, अब मैं फोन पे करने पड़ेंगे मेरे को, जिसको भी करने, हम किसी और से जन सेवा केंद्र जाऊंगा उससे करवाऊंगा अब जा, तो अब तो नहीं हो पा रहा, अब चलते जन सेवा केंद्र, वहां पर देखते हैं अगर कर सकते हैं नहीं कर सकते। एंड आज मैं सुबह से ऐसी ब्लॉग बनाता घूम रहा कि सुबह से खुश हो रहा था कि पैसे पहले सासू को छोड़ गया, एंड उसके बाद आने के बाद सो गया, उसके बाद नहा धो के मैं सुबह बैंक आऊंगा, बैंक में पैसे निकाल के मम्मी के अकाउंट में डालूंगा, देखा तो बैंक करके वो अकाउंट में नहीं निकल पा रही, सिर्फ मैं डाल सकता हूँ। अब मैं जाता हूँ वहां पर जन सेवा केंद्र, उसके बाद आपसे मिलता हूँ, ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आगे जाके। तो गाइस हाथ का काम पूरा नहीं हो पाया, जो अकाउंट बैंक में गया था वो काम पूरा नहीं हो पाया, एंड मैं फोन से ही कर दूंगा, ऐसे बैंक वाले को फोन करूंगा जो हमारा गांव में रहता है, उसको फोन करके उससे बोलूंगा मैं। एंड अब जब मैं खाने, दोपहर हो गया, 2 बज गए, 2 बजने वाले हैं, तो मैंने खाने के लिए सब्जी ले ली है, एंड हिमानी ने रोटी सेक ली थी, सब्जी लेके मैं अभी जा रहा हूँ वहीं पर। देख रहे कितनी कड़क धूप निकल रही है, भयंकर मौसम भी भयंकर, जो मेरा काम था वैसे वो काम तो मैं कर नहीं पाया, लेकिन लेकिन क्या था यार, हाँ
तो कोई नहीं, अब मैं शाम को आपको मिलता हूँ, जब शाम को घूमने आऊंगा ना पार्क में, तो आप। तो गाइस फाइनली एक लोचा और हो गया। मैंने दोपहर आप लोगों से बोला था कि मैं पार्क में जाके थोड़ा शूट करूंगा, मैं थोड़ा सा ब्लॉग बनाऊंगा। एंड अभी मैं पार्क में आ रखा, रात हो गई है, देखो जैसे दिख तो रहा होगा मैं पार्क में ही हूँ। एंड सारे लोग भी बैठे हैं, क्योंकि मैं सुबह तो दोपहर तो चला गया मैं बैंक में जाने के बाद मैं रूम पर आया। रूम पर आने के बाद मेरे को आ गई नींद, तो मैं सो गया था। मैंने सोचा रात में तो मैं आऊँगा, रात में मैं लेट हो गया काफ़ी यार। सोचा था थोड़ा जल्दी आने के लिए। एंड कम से कम 7 तो बज ही गए। 7 बजे मैं पार्क में आया, 7 बजे कौन मिलेगा। एंड ये देखो मतलब आया तो मैं पार्क में, ये देखो अगर आप लोगों का यकीन नहीं आ रहा था, शाम के रात के कम से कम 7 बज रहे, तो 7 बजे मैं पार्क में यहाँ पर आया घूमने के लिए। आप लोगों से बोला था मैंने कि आऊँगा ज़रूर। एंड जैसा भी है थोड़ा बहुत तो कि मैं शूट कर ही दिया हूँ। यार दोपहर में भयंकर, जैसे मैं आया था ना दोपहर, रूम पर आया, आने के बाद कम से कम वहाँ पर मैं बैंक से ना 2 बजे करीब आया था। अंधेरा हो रहा है यार भयंकर, यहाँ पता भी नहीं चल रहा क्या दिख रहा। तो आने के बाद खाना खाना खाया, भयंकर जैसे लेट सोने के लिए हुए। अब है लाइट भग गई, फिर आधा घंटा जगे, फिर लाइट आई 3:30 4 बजे करीब। तो उसके बाद जब नींद आई ना, तगड़ी वाली नींद आई भयंकर। पता नहीं चला कि कब सोए और कब आँख खुली। देखा था भयंकर, जब आँख खुली 6:30 बजे आँख खुली है। तो बताओ मैं कहाँ को ब्लॉग शूट कर लेता। तो अब जब जितना टाइम मिला था मेरे को, उतना टाइम में मैं यहाँ पर आ गया पार्क में। एंड पब्लिक तो काफ़ी बैठी है यहाँ पे। एंड जैसा भी होगा, आई होप आपको पूरा ब्लॉग पसंद आया होगा। जैसे कि आपको मैंने बताया था अपना सुबह का दोपहर का, जो मैं बैंक में गया था, बैंक में नहीं जा पाया। एंड गया था लेकिन पेमेंट नहीं कर पाया। मैंने सोचा फ़ोन से करूँगा, फ़ोन से भी नहीं हो पाई। लेकिन मैं जब कल को जाऊँगा, कल को अपने से एटीएम से निकालने के बाद देखता हूँ एटीएम से चलता है या नहीं चलता, उसके बाद मैं बैंक में डालूंगा, ठीक है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पूरा पूरा दिन का वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना, कमेंट करना। एंड जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करो। एंड मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।